गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बातचीत करने वाले हैं कीबोर्ड कौन से पे टाइप करना चाहिए, कैसा कीबोर्ड सही रहता है, कौन सा कीबोर्ड इजी रहता है, किस कीबोर्ड पे टाइपिंग करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, किस कीबोर्ड पे टाइपिंग करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी आपकी। ऐसे सवाल आते रहते हैं मेरे पास कि कीबोर्ड कौन सा आना चाहिए, कौन से एग्जाम में कौन सा कीबोर्ड आता है। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि कीबोर्ड कोई फिक्स नहीं रहता, आपके एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कॉलेज वाले सिलेक्ट करते हैं, जहां भी आपका सेंटर आता है वो लैब सिलेक्ट करती है कि हमें कौन सा कीबोर्ड चाहिए। अब हमारी लैब के अंदर मैं कौन सी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कराता हूं पहले ये बता देता हूं, उसके बाद में एक्यूरेसी और स्पीड के लिए कौन सी कीबोर्ड आपको यूज करने चाहिए जनरली वो मैं बताने जाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले जो कीबोर्ड है जिसपे ये टाइपिंग हो रही है वो है HP का। उसके आगे आएंगे तो प्रोडोट का कीबोर्ड है। उसके बाद में डेल का 212 जो कीबोर्ड आता है। उसके बाद में लॉजिटेक का कीबोर्ड है K200। उसके बाद में फिर एक लॉजिटेक का कीबोर्ड है और उसके बाद में एक HP का फ्लैट कीबोर्ड है, ये वाला। उसके ऊपर एक डेल 212 पड़ा है। इसमें क्या था कि पहले इन्होंने इस पे प्रैक्टिस की, इस पे प्रैक्टिस करने के बाद ये किस पे प्रैक्टिस कर रही हैं, HP के ऊपर। इधर आइए एक बार देखिए, ये कीबोर्ड फिर डेल का है लेकिन ये पुराना वाला मॉडल है, तो इसके ऊपर लर्निंग चल रही है अभी हिंदी की। उसके अलावा ये कीबोर्ड फिर हमारे पास डेल का है और आगे डेल के 212। एक कीबोर्ड और दिखाता हूँ जो जनरली आपको मिल सकता है NTA वगैरह की लैब जो दिल्ली के अंदर है उसमें, ये है लेनोवा का कीबोर्ड। ठीक है, अब बातचीत करते हैं कि कीबोर्ड कौन सा ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे जनरली हमारी कोचिंग जो जयपुर के अंदर स्थित है उसके अंदर बातचीत करता हूं तो जो हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें पीछे के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर एक तो ये डेल 212, उसके अलावा डेल 216 कीबोर्ड मिलता है। अब बातचीत ये होती है कि कौन सा कीबोर्ड ज्यादा बेहतर रहता है। जब आप बातचीत करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कीबोर्ड की तो उसमें ये रहता है कि जैसे कोई भी कीबोर्ड है जो इजी होता है, थोड़ा सा जैसे प्रेस करना आसान होता है, जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो तो उस पर आपकी स्पीड थोड़ा सा बेहतर आती है, थोड़ा सा ज्यादा आती है, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि डबल प्रेस होते हैं। कई बार हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे क्या होते हैं 2 या 3 प्रेसेस हो जाते हैं। लेकिन जब हम टफ कीबोर्ड जैसे जो हार्ड होता है थोड़ा सा कीबोर्ड प्रेस करने के अंदर, उस पे जब हम प्रयास करते हैं तो उसमें हिट करना पड़ता है हमें, उसके कारण आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी मेंटेन रहती है बजाय और कीबोर्ड के। तो आपको अगर करना है तो एक तो ये ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 3 से 4 कीबोर्ड का यूज करना है। जैसे डेल के कर लिया आपने, लेनोवा का कर लिया, प्रोडोट का कर लिया। एक ये होता है कि एक तो लोकल कीबोर्ड भी आप रख सकते हैं अपने पास। उसके अलावा अगर आपको ये रहे कि नहीं मैं एक ही पे करूं तो एक पे करेंगे तो फिर दूसरा कीबोर्ड आएगा तो आदत आपकी सही नहीं रहेगी। तो आप कम से कम 4 कीबोर्ड रखिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे CISF हो गया, EMRS हो गया या IAS सूचना सहायक की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए अगर कर रहे हो तो कीबोर्ड कम से कम 4 कीबोर्ड आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा अगर किसी भी कीबोर्ड से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो एक बार हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।